हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम रोलेक्स रिंग के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको रोलेक्स रिंग के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। देखिए, ये जो कंपनी है ये फोर्ड और मशीन्ड जो कंपोनेंट्स होते हैं वो ये कंपनी बनाने का काम करती है और इंडिया की टॉप 5 फोर्जिंग कंपनीज में से ये कंपनी एक कंपनी है। तो देखिए, एक छोटी सी कंपनी, अगर आप देखोगे अभी 100-150 करोड़ के लगभग की प्रॉफिटेबिलिटी है इस कंपनी की, और वहाँ पे अगर ये कंपनी अगर टॉप 5 में ये नंबर है तो आप ये समझ सकते हो कि इंडिया में इतनी ज़्यादा फोर्जिंग कंपनीज नहीं है और कोई इतने बड़े प्लेयर पे, यानी कि जो कंपनी 1000 करोड़ के लगभग के प्रॉफिट रिपोर्ट कर रही है, तो उस लेवल पे कोई कंपनी अभी इतना काम नहीं कर पा रही है। तो देखा जाए तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ हमें इस इंडस्ट्री में नजर आती है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो ये कंपनी ग्लोबल सप्लायर है, यानी कि आउट ऑफ इंडिया में ये कंपनी सप्लाई करती है हॉट रोल्ड फोर्ज, उसके अलावा जो मशीन बियरिंग रिंग्स होते हैं, उसके अलावा जो ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स होते हैं जो वेरियस सेगमेंट ऑफ व्हीकल्स के लिए यूज़ किए जाते हैं, वो चाहे पैसेंजर व्हीकल्स, खास करके जो पैसेंजर व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स, ये जो व्हीकल्स होते हैं वहाँ पे ये कंपनी फोकस करती है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे जो इंडस्ट्रियल मशीनरी होते हैं उसके लिए भी ये कंपनी रिंग्स वगैरह बनाने का काम करती है। उसके अलावा विंड टर्बाइंस और रेलवेज। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे जितनी ज़्यादा डिमांड यहाँ पे ऑटोमोबाइल सेक्टर में बढ़ेगी, जितनी ज़्यादा सेल्स की डिमांड यहाँ पे बढ़ेगी, जितनी ज़्यादा कमर्शियल व्हीकल्स, पैसेंजर व्हीकल्स की डिमांड बढ़ेगी, उतनी ज़्यादा इन कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स हमें बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो एज अ होल अगर हम देखेंगे तो पिछले 1 से 2 साल की अगर हम बात करेंगे तो काफ़ी अच्छी ऑटो सेक्टर के लिए काफ़ी अच्छी डिमांड वहाँ पे रही है। लेकिन अभी जो ये इंटरेस्ट रेट जो अभी बढ़ रही है, तो ये जो सिनेरियो अभी डेवलप हो रहा है, तो वहाँ पे जनरली हमने पास्ट में देखा है कि वहाँ पे जो ऑटोज की डिमांड होती है वो वहाँ पे कम हो जाती है। तो अगर इनकी डिमांड कम होगी तो वहां पे आने वाले टाइम पे जो थोड़ा रेवेन्यू के जो नंबर्स है कंपनी के वो हमें कम होते हुए नजर आ सकते हैं। तो देखिए, लगभग 4400 करोड़ के लगभग का इस कंपनी का मार्केट कैप है। तो एक स्मॉल कैप कंपनी है। अगर बुक वैल्यू की अगर हम बात करेंगे 200 रुपए की यहाँ पे बुक वैल्यू, और यानी कि अराउंड 8 टाइम्स के लगभग प्राइस टू बुक वैल्यू पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है। तो देखिए, जैसे जैसे यहाँ पे जो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी है वो इंक्रीज होती चली जाएगी और कंपनी धीरे धीरे अपना डेट कम करेगी, तो वहाँ पे बुक वैल्यू का नंबर ऑटोमेटिकली हमें ग्रो होता हुआ नजर आएगा। अगर हम डेट की बात करेंगे तो लगभग 223 करोड़ के लगभग का कंपनी का डेट है। तो देखा जाए इतना ज़्यादा डेट नहीं है, क्योंकि अगर हम डेट टू इक्विटी की बात करेंगे तो ये नंबर 0.41 पे हमें नजर आता है। यानी कि अगर 1 रुपये की इक्विटी अगर कंपनी ने लगाई हुई है तो वहाँ पे 41 पैसे का डेट ही कंपनी ने लिया हुआ है। तो देखिए, बेसिकली अगर आप देखोगे ये जो एरिया है यहाँ पे कंपनी को डेट लेना चाहिए, क्योंकि इससे जो कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है वो कम हो जाता है। क्योंकि वहाँ पर अगर आप देखोगे अगर आप देखोगे अराउंड 10% के लगभग अगर कंपनी ने पैसा रेज किया हुआ है, और वहाँ पर अगर कंपनी को अराउंड अगर आप देखोगे 40% के लगभग अगर कंपनी को वहाँ पे टैक्स पे करना है, तो वहाँ पर अगर आप देखोगे तो सीधा जो आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट होती है कंपनी की वो 6% के लगभग आ जाती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली वहाँ पे डेट लेना चाहिए। अगर वहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा अगर आप टैक्स पे कर रहे हो तो उससे अच्छा मेरे ख्याल से डेट लेना सही रहेगा। उससे आपकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो वहाँ पे कम हो जाती है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो आरओसी का नंबर यहाँ पे 31% के अराउंड है और आरओई का नंबर भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। तो इसका मतलब ये कि कंपनी के जो फंड्स है वो कंपनी काफ़ी अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर रही है अपने उसके ऊपर रिटर्न कमाने के लिए। तो ये काफ़ी अच्छी बात हमें यहाँ पे नजर आती है। अब अगर हम देखेंगे इंडस्ट्री के कंपैरिजन में यहाँ पे थोड़े से प्रीमियम वैल्यूएशन पे ये कंपनी ट्रेड हो रही है, क्योंकि देखिए पिछले क्वार्टर में अगर हम देखेंगे वहाँ पे जो बहुत सारी जो कंपनीज है जिनके मार्जिन पे काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट पड़ा था, लेकिन इस कंपनी के ऊपर इतना ज़्यादा मार्जिन पे इंपैक्ट नहीं पड़ा था, जबकि बहुत सारी कंपनीज ने यहाँ पे नेगेटिव ग्रोथ दिखाई थी, लेकिन ये कंपनी ने वहाँ पे पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई थी। तो इसीलिए मार्केट इसे यहाँ पे प्रीमियम वैल्यूएशन देता हुआ नजर आ रहा है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे अभी जो मार्केट में अभी जो करंट करेक्शंस वगैरह हुए हैं वहाँ पे इस स्टॉक में करेक्शन नहीं हुए हैं और ये स्टॉक ने अभी यहाँ पे एक अच्छी स्ट्रेंथ भी दिखाई है। अगर हम देखेंगे 1693 का इसका ऑल टाइम हाई है और अभी 1626 के लगभग ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है। यानी कि हार्डली अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 4 से 5% ये अपने ऑल टाइम हाई से ये स्टॉक अभी नीचे ट्रेड हो रहा है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो देखिए यहाँ पे 3 साल से यहाँ पे कोई इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं थी नंबर्स के अंदर, लेकिन अगर हम अभी देखेंगे तो कंपनी ने 1000 करोड़ से ऊपर के रेवेन्यू के नंबर्स भी रिपोर्ट कर दिए हैं और अभी 130 करोड़ के लगभग का पिछले साल कंपनी ने टोटल प्रॉफिट भी रिपोर्ट किया है, जिसमें से अगर हम देखेंगे तो पिछले क्वार्टर में ही कंपनी ने अराउंड 39 to 40 करोड़ के नेट प्रॉफिट कंपनी ने पिछले क्वार्टर में ही रिपोर्ट किए। यानी कि अगर अगले ये जो पूरे साल में लगभग 40 करोड़ के लगभग अगर हर क्वार्टर में लगभग इतने एवरेज ऑन एन एवरेज नंबर अगर देखने
को मिलता है तो लगभग 150 से 160 करोड़ के लगभग की प्रॉफिटेबिलिटी इस कंपनी की जा सकती है। तो देखिए हो सकता है अगर हम खास करके पहले क्वार्टर की अगर हम बात करेंगे जो सेल्स के नंबर हमें देखने को मिले हैं तो वहाँ पे डेफिनेटली अगर हम देखेंगे ऑटो में डिमांड अभी भी अच्छी खासी हमें नजर आ रही है। अभी भी अगर आप देखोगे जिस तरीके से व्हीकल्स वगैरह आ रहे हैं तो डेफिनेटली इनकी डिमांड भी रहेगी। अभी हाल फिलहाल में अगर हम देखेंगे हमें डिमांड में कोई डिक्रीज होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो अब अगर हम देखेंगे तो ये देखिए सितंबर 2020 में अराउंड 151 करोड़ का रेवेन्यू का नंबर था कंपनी का, फिर उसके बाद में 183, फिर 209, फिर 227, फिर 258, फिर उसके बाद में अगर हम देखेंगे तो थोड़ी सी नॉर्मल सी आई थी और 242 करोड़ के लगभग रेवेन्यू के नंबर्स कंपनी के हो गए थे। लेकिन मार्च 2022 में अगर हम बात करेंगे 289 करोड़ के रेवेन्यू के नंबर्स कंपनी ने रिपोर्ट किए। तो ऑन एन एवरेज अगर हम देखेंगे ये हाईएस्ट लीवर कंपनी का एक सिंगल क्वार्टर का कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। और अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो ये हाईएस्ट लीवर कंपनी की नहीं थी। देखिए पिछले साल मार्च 2021 में कंपनी ने 209 करोड़ के रेवेन्यू पे ही सेम प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट की थी। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे अभी ये जो मार्जिन का इम्पैक्ट हुआ है, लेकिन अगर आने वाले टाइम पे जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है वो नॉर्मल सी होती है वहाँ पे नजर आएगी तो वहाँ पे डेफिनेटली इसी सेम नंबर पे ये कंपनी हमें 50 करोड़ के लगभग का नेट प्रॉफिट अर्न करती हुई नजर आएगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो ये चीज़ हमें यहाँ पे पॉजिटिवली यहाँ पे लेनी चाहिए। तो अब अगर हम यहाँ पे होल्डिंग्स की अगर हम बात करेंगे तो प्रमोटर्स की होल्डिंग अराउंड यहाँ पे 57.64% है। और अगर हम यहाँ पे एफआईआई की बात करेंगे तो उन्होंने यहाँ पे अपनी होल्डिंग को पिछले दोनों क्वार्टर से लगातार कम किया है। तो एज अ होल अगर आप देखोगे उन्होंने ऑल ओवर अपने मार्केट में अपनी होल्डिंग्स को कम किया है, तो इसमें कोई ज़्यादा नेगेटिविटी वाली बात नहीं है। लेकिन अगर हम एट द सेम टाइम अगर हम देखेंगे तो डीआईआई ने लगातार यहाँ पे दोनों क्वार्टर से बाइंग किए, तो ये हमें पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। तो कि अभी लगातार डीआईआई बाय कर रहे हो, उनका फंड कहाँ जा रहा है ये भी हमने वॉच पे रखना चाहिए। और अगर जो स्मॉल कैप फंड थे उन्होंने अगर यहाँ पे बाय किया तो जरूर उन्होंने यहाँ पे कुछ पोटेंशियल देखा होगा, तभी उन्होंने यहाँ पे बाय किया होगा। अगर पब्लिक की बात करेंगे तो पब्लिक की यहाँ पे थोड़ी सी होल्डिंग कम हुई थी, लेकिन फिर से अभी थोड़ी सी होल्डिंग बढ़ी है। तो ऑल ओवर अगर हम देखेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें अच्छा नजर आता है, खास करके डीआईआई की होल्डिंग हमें यहाँ पे काफी अच्छी नजर आती है। तो ये देखिए यहाँ पे जो मिंडा इंडस्ट्रीज, एंड्योरेंस टेक्स, इनकी अगर हम बात करेंगे तो ये एक बड़ी कंपनी है, काफ़ी बड़े लेवल पे ये कंपनी जब भी काम करती है। लेकिन इनके ऊपर भी हमने रॉ मटेरियल कॉस्ट का इम्पैक्ट देखा था और वहाँ पे इनके जो नंबर थे वो नेगेटिव ग्रोथ के साइड में हमें जाते हुए नजर आए थे। और वहाँ पे मार्केट ने काफ़ी हार्श वे में रिएक्ट किया था, जो कि जब इनके नंबर्स आए थे उनके बाद में मिंडा इंडस्ट्री के स्टॉक पर तो इतना कोई ज़्यादा रिएक्शन नहीं थे। लेकिन एंड्योरेंस टेक के स्टॉक की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 25 से 30% वो अपने ऑल टाइम हाई से गिर गया था। तो ये एज अ होल अगर आप देखोगे तो जो रोलेक्स रिंग्स है इसके ऊपर इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा है और इसीलिए मार्केट इसे प्रीमियम वैल्यूएशन दे रहा है। और इसीलिए यहाँ पे जो मार्केट में अभी हाल फिलहाल में करेक्शन हुए हैं इसमें यहाँ पे रोलेक्स रिंग्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो देखिए ऐसा कहा जाता है कि जब भी अगर मार्केट करेक्ट हो रहा है, यानी कि अगर कभी भी मार्केट 15-20% अगर वहाँ पे करेक्ट हो रहा है और वहाँ पर अगर कोई स्टॉक ऐसा है जो मार्केट के करेक्शन के कंपैरिजन में कम करेक्ट हुआ है, और खास करके स्मॉल कैप मिड कैप साइड में अगर कोई ऐसे स्टॉक्स हैं जो मार्केट के कंपैरिजन में कम अगर गिरे हैं, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ मानी जाती है। और ऐसा माना जाता है कि जब मार्केट में रिकवरी आती है तो ये स्टॉक मार्केट के कंपेरिजन में और ज़्यादा चढ़ते हैं। यानी कि मार्केट को ये गिरते वक्त भी आउट परफॉर्म करते हैं और बढ़ते वक्त भी ये आउट परफॉर्म करते हैं, ऐसा एनालिसिस का मानना है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो डेफिनेटली ये स्टॉक आपके रडार पे होना चाहिए। मुझे लगता है कि ये जो रिंग्स वाला मार्केट है, खास करके जिस तरीके से यहाँ पे फिनोमिनल ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है और जिस तरीके से ऑटोज में डिमांड है, रेलवे कंस्ट्रक्शन में डिमांड है, उसके अलावा अगर आप देखोगे जो मशीनरी वाली डिमांड है, डेफिनेटली ये कंपनी आपके रडार पे होनी चाहिए। वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करेंगे तो लगभग 34-35 के पी रेशियो जितने ज़्यादा एक्सपेंसिव वैल्यूएशन नहीं है। यहाँ पर अगर करेक्शन होता भी है तो डेफिनेटली ज़्यादा मैटर आपने यहाँ पे नहीं करना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे जैसे रॉ मटेरियल की कॉस्ट का इंपैक्ट यहाँ पे थोड़ा कम होता रहेगा, तो वहाँ पे डेफिनेटली कंपनी का जो अभी हाईएस्ट लीवर का जो कंपनी ने रेवेन्यू रिपोर्ट किया था, तो उसी सेम रेवेन्यू के नंबर पे ये कंपनी 50 करोड़ की प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट कर सकती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने इस कंपनी में ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है तो बने रहिए। अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से इन्वेस्ट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी ट्रेंड हमें स्टॉक में नजर आती है, डेफिनेटली आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि रोलेक्स रिंग के डिटेल एनालिसिस के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।